ये कहानी एक माँ और बेटी और उसकी दादी पे आधारित है जो उनके घर पर मौजूद डिमेटिया के एक्सप्रेशन से परेशान है जो उनके परिवार के घर को खा जाती है। कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़ी औरत एडना को बड़ी अजीब हालत में खड़ा हुआ देखते हैं। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ याद नहीं आ रहा और हैरत से वह पीछे मुड़कर देख रही थी और फिर थोड़ी ही देर में वह अपने घर से गायब हो जाती है। किसी को कुछ पता नहीं था कि वह कहां चली गई। इसके बाद हम एडना की बेटी और उसकी बेटी सैम को देखते हैं क्योंकि उनको खबर मिल गई थी कि वह अचानक गायब हो गई। इसीलिए एडना की बेटी सैम के साथ अपनी माँ के घर आ रही थी जो शहर से दूर जंगल में था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है, जिस पर इन्हें काफी हैरत हुई कि अगर वह गायब हैं तो दरवाजा अंदर से बंद कैसे है। पर फिर भी जैसे तैसे दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती हैं। पर एडना इन्हें कहीं दिखाई नहीं देती है और वहां के हालात भी काफी अजीब थे क्योंकि हर तरफ काले रंग की फंगस लगी हुई थी, जैसे खून वगैरह जो गंदगी सी लगी हुई थी। साथ ही पूरे घर में अलग अलग जगह पर कागज बिखरे हुए थे जिस पर कुछ न कुछ लिखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि सदियों से उसकी मोम ने यहाँ की साफ सफाई नहीं की और वह काम करना भूल गई। अब इन्होंने पूरा घर चेक करने के बाद अपनी मॉम के न मिलने पर एडना की बेटी रिपोर्ट करवाने पुलिस के पास गई, जहां पर पुलिस एडना की बेटी से कुछ सवाल करती है। आपकी एडना के साथ आखिरी बार बात कब हुई थी? इसके जवाब में वह कहती है कि ज्यादा टाइम हो गया है, तकरीबन कई हफ्ते। पर पुलिस उनसे एडना की तस्वीर मांग लेती है, ये बोलते हुए हम उन्हें आज से ढूंढने की कोशिश करते हैं। बाकी अगर आपको भी कुछ पता चले तो हमें भी बता दीजिएगा। घर में एडना की इंटीना इन सैम एडना के कमरे में कोई सामान रखा हुआ था जहां उसे एक ऐसी अलमारी दिखी जो किसी स्टोर की तरह थी, जिसके अंदर सैम चली जाती है। और जब उसकी माँ वहां से बिस्तर उठा रही थी तो यहाँ की दीवारों पर भी वह वैसी काली फंगस दिखती है जैसी पूरे घर में लगी हुई थी। इस चीज को नजरअंदाज करके वह बाहर आ गई। तभी यहाँ उसकी मोम आ गई जो सैम को कहती है कि तुम्हारी जॉब का क्या होगा, तुम यहाँ मेरे साथ आ गई हो, पर क्या इतनी छुट्टियां तुम्हें मिल जाएंगी? इस पर सैम कहती है, मोम, वो बात ये है कि मैंने फुल टाइम नौकरी छोड़ दी है। मैं अब एक ऑनलाइन काम करके अपना गुजारा चला रही हूँ, जो काम में घर बैठकर भी कर सकती हूँ। इनकी बातों से हमें अंदाजा हो गया कि ये दोनों एक साथ नहीं रहती। इसके अलावा एक माँ और बेटी का कैसा रिश्ता होता है, इनका वैसा नहीं था। ये ज्यादा एक दूसरे से बात नहीं करती। अगले दिन सैम, उसकी मोम, पुलिस और आस पड़ोस के लोग जंगल में जाते हैं ताकि एडना को ढूंढ सके। इन्होंने काफी खोज की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके बाद ये लोग घर आ गए और सैम की मॉम साफ सफाई करने लगती है। रात के वक्त सैम एडना की पड़ोसी लड़के से बात करने लगी। पूछती है, क्या तुम इस घर में आया जाया करती थी मेरी नानी के पास, और आखिरी बार तुम्हारी बात कब हुई उनसे? इस पर लड़का कहता है कि पहले आता रहता था और अब तो काफी वक्त हो गया। उनसे मेरी बात नहीं हुई क्योंकि मेरे डैड ने सख्ती से मना किया था कि मैं एडना और उसकी घर से दूर रहूं। जो जानकर उसे काफी हैरत हुई कि आखिर ऐसा क्यों कहा इसके डैड ने। अब इससे पहले वह इसकी वजह पूछती, वो पड़ोसी लड़का वहां से चला गया, जिसके बाद सेम आकर अपनी मॉम से एडना के बारे में बात करने लगती है, जिस पर उसकी मोम का कहना था कि मोम यानी एडना पिछले काफी वक्त से अजीब बर्ताव कर रही थी। वह सच में चीजें भूलने लगी थी। कुछ हफ्ते पहले मेरी मॉम से बात हुई। वह मुझे बता रही थी कि मुझे ऐसा लगता है जैसे घर में कोई घुस आया है। पहले तो यह बात सुनकर मुझे भी अजीब लगा, इसीलिए मैंने पड़ोसियों से बात की। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अक्सर एडना खुद ही दरवाजा खोलकर भूल जाती है। जो बंद करना उसे याद नहीं रहता और उसे वहम होता रहता है कि घर में कोई घुस आया है। ये सुनकर सैम को अजीब लगा। वो अपनी मॉम को कहती है कि वो बुजुर्ग हैं, आप उनके बारे में इतना कुछ जान गई थी, लेकिन फिर भी उन्हें अपने घर में क्यों नहीं लेकर गई? अब घर में इतनी जगह नहीं थी वो बोझ आपके लिए। जिसके जवाब में उसकी मॉम कहती है, बेटा बात घर में जगह बोझ की नहीं है, बल्कि मैं अपने गांव में बहुत मसरूफ रहती हूँ। अपने घर उन्हें ले जाती तो ख्याल कैसे रखती? इसके जवाब में सैम की ये मॉम, उन्होंने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, हमेशा का ख्याल रखा, और आज आपकी जरूरत पड़ी तो आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया, उनसे मुंह मोड़ लिया। जो कहने के बाद वो यहाँ से चली गई। अब सैम की मॉम अपने कमरे में थी
जो उन्हें एक दीवार में से अजीब तरह की आवाजें आती जो इतनी तेज थी कि सैम को भी दूसरे कमरे में सुनाई दी और वो भी यहाँ आ गई। उन्होंने देखा कि उस दीवार पर काली फंगस काफी तेजी से फैल रही है, जो देखकर इन्हें लगा कि जरूर इसकी वजह से आवाज आ रही होगी। इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। अब रात को जब सैम की सो रही थी तो उन्हें एक अजीब सा सपना आया, जिसे जंगल में एक घर है और वहां पर एक बूढ़ा आदमी रह रहा है। पर जब भी अंदर गई चेक करने, उस आदमी की मौत हो गई थी। यहाँ तक कि उसकी लाश का भी बुरा हाल था, वो सड़ गई थी। अब इतना भयानक सपना देखकर सैम की मॉम काफी डर गई। उनकी आंख खुल जाती है, पर उन्होंने देखा कि अभी भी रात है, इसीलिए वो अपनी बेटी सैम के पास जाकर सो जाती है। फिर अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो उसे किचन में से आवाजें आने लगी, और जब उसने जाकर देखा तो वहां उसकी मोम एडना थी, जो खुद ही वापस आ गई थी। और अब उन्हें सही सलामत देखकर सैम की मॉम काफी खुश हो गई। उनकी जान में जान आई। अब जब उन्होंने एडना से ये सवाल किया कि आप कहाँ थी, तो इसका वो कोई जवाब नहीं देती। इतनी ही देर में यहाँ सैम भी आ गई, जो भी अपनी नानी एडना को वापस देखकर काफी खुश हो जाती है। अब सैम की मॉम पुलिस स्टेशन कॉल करके एडना के वापस आने की खबर देती है। साथ ही वो एक डॉक्टर से उनका चेकअप भी करवाती है कि उसकी मॉम ठीक है, जिस पर डॉक्टर उन्हें तसल्ली वाली बात बताती है कि आप शांत हो जाएं, ये एकदम ठीक है, हर चीज ओके है, इन्हें कोई चोट भी नहीं आई है। डॉक्टर ने उनके सीने पर बने काले निशान को देखा। वह इस बारे में एडना से सवाल करती है, जिस पर एडना का कहना था, मुझे नहीं पता इस बारे में, मैंने यह निशान अभी देखा। जिस पर डॉक्टर इस निशान को नजरअंदाज कर देती है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। और सैम की मॉम कहती हैं कि यह बूढ़ी हो गई है, इनकी इस उम्र में अकेला मत छोड़े, इनका ख्याल रखा करें, कहकर वह चली गई। अब सैम की मॉम दोबारा एडना से पूछने की कोशिश करती है कि मॉम बताएं तो सही, अब वह कहाँ थी। जिस पर एडना का कहना था कि बेटा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। ये सुनकर सैम अपनी मॉम को कहती है, मॉम अब आप ऐसा करें, नानी को आराम करने दें, हम इस बारे में उनसे बाद में बात कर लेंगे। इसके थोड़ी देर बाद सैम एडना के लिए चाय बनाकर लाती है। अब इससे एडना को काफी अच्छा लगा और वह सैम को तोहफे के तौर पर अंगूठी देती है। यहाँ सैम को एडना की एक स्केचेस वाली किताब भी मिलती है, क्योंकि फ्री टाइम में वह कुछ न कुछ बना लिया करती थी। एडना ने अपनी बेटी की भी तस्वीर बनाई थी, जिसे सैम अपनी मॉम को जाकर दिखाती है, जो देखकर उसकी मॉम काफी खुश हो गई कि मेरी माँ ने मुझे ध्यान में रखकर मेरा स्केच बनाया। सैम को वहाँ एक घर का स्केच दिखा, जिसके बारे में पूछने पर सैम की मॉम उसे बताती है, ये घर हमारे दादा और दादी का था, जिसे बाद में हमने छोड़ दिया। काफी अरसे के बाद हमें पता चला कि दादाजी अकेले वहां रहा करते थे। एक बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई, जिसके बाद हमने उस घर की और दादाजी की याद में उनके दरवाजे पर लगी कांच की खिड़की उतार ली और उसे लाकर यहाँ के दरवाजे पर लगा दिया। जिसके बाद वह सैम को कहती है कि अच्छा, कल तुम अपनी नानी का ख्याल रखना, क्योंकि मैं उनके लिए ओल्ड एज होम देखने जाऊंगी, जहां बूढ़े होने पर लोगों को भेज दिया जाता है, क्योंकि माँ को मैं वहां भेजना चाहती हूँ, अपने पास नहीं रख सकती, वह वहां सही रह सकती है। अब यह सुनकर सैम को काफी गुस्सा आता है और वह अपनी माँ पर भड़क उठी। उन पर काफी गुस्सा करके वह अपने कमरे में आ जाती है, जबकि उसकी मॉम भी सोने के लिए लेट जाती हैं। तभी उन्हें बाहर से आवाज आई। वह जब चेक करने गई तो देखती है कि उसकी मॉम एडना अजीब तरह से विराजी की उस खिड़की के पास खड़ी है। उसे दादाजी के घर से लाया गया था और एडना उसे बड़े गौर से देख रही थी। अब तभी एडना की बेटी उसे कमरे में लाकर बेड पर बिठा देती है ताकि वह सो सके। एडना कहती है कि मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बेड के नीचे कोई है। अब उसकी बेटी बेड के नीचे झांक कर देखती है, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था। जिसके बाद अगले ही दिन वह एडना के लिए ओल्ड एज होम ढूंढने चली गई। एक जगह उसे पसंद तो आई, जो हर लिहाज से काफी ठीक थी, पर यहाँ वह जज्बाती होकर रोने लगी, क्योंकि अब उसका दिल नहीं मान रहा था कि वह अपनी माँ को यहाँ रखे, लेकिन मजबूरी की वजह से उसे ऐसा करना ही पड़ेगा। इसीलिए वह अपनी गाड़ी में आकर इस बारे में सोचने लगी कि क्या करूं। उसे अपनी मॉम की फिक्र भी थी, इसीलिए वह बहुत ज्यादा रोने लगती है।
सैम देखती है कि आज नानी का मूड काफी अच्छा है और वह डांस कर रही है, जिन्हें देखकर सैम भी काफी खुश हो जाती है। अब जैसी ही एडना ने उसे देखा, वह उसे भी अपने साथ डांस करवाने लगती है, जिसके बाद दोनों ने काफी बातें की। एडना उसे बताती है कि पहले पड़ोस का लड़का आया जाया करता था, तब मेरा दिल लगा रहता था, पर वह नहीं आता और तभी से मैं खुद को अकेला महसूस करने लगी थी। तुम्हारे आने से कुछ दिल लगा हुआ है, वरना मैं तन्हाई में रहती हूँ। जो सुनकर सैम कहती है, नानी मैं सोच रही थी कि मैं यहीं आपके पास रहने लग जाऊं, ऐसे आपका दिल भी लगा रहेगा और मैं अपना ख्याल भी रख लूंगी। इस पर एडना कहती है, मेरी बच्ची तुम कैसे रह सकती हो? अपनी माँ के पास तो रहती नहीं, मेरे पास क्या हो? अब उनका कहना ही था कि तभी उन्हें अचानक पता नहीं किया हो जाता है। वह काफी अजीब हो गई, खुद को भी पहचान नहीं रही थी और वो सब भूल गई थी। वह सैम से पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो, और उसे चोर कहकर बोलती है कि ओए भड़बी, इधर मेरी अंगूठी चोर, तुमने मेरी अंगूठी चुरा ली। जो कहकर वह सैम के हाथ से जबरदस्ती अंगूठी को उतारने की कोशिश करती है। उन्हें तो यह तक याद नहीं था कि मैंने खुद उसे तोहफे के तौर पर दी थी। अब यह देखकर सैम काफी घबरा गई। वह खुद ही उन्हें अंगूठी देकर यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में जब एडना नॉर्मल हुई तो सैम की मॉम के वापस आने पर उसे बताने लगती है कि सैम ने कहा है कि अब से वह मेरे साथ ही रहे। सुनकर सैम की मॉम उसे कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद सैम देखती है कि एडना कमरे की अलमारी के पास खड़ी होकर उसे घूरे जा रही है। पूछने पर एडना उसे बताती है कि वह चीज यहीं अंदर ही रहती है, जो धीरे धीरे करके घर को और मुझे भी अंदर ही अंदर से खाए जा रही है, क्योंकि वह जानती है कि इस घर में मेरी यादें हैं। जिस पर सैम उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है नानी, घर अब ठीक है और अब यहाँ कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वह पड़ोसी लड़की के डैड से मिलने आती है। पूछने पर वह बताती हैं कि हाँ, मेरा बेटा यहाँ अक्सर जाया करता था। एडना के घर उसके साथ खेलता था, वह साथ वक्त गुजारते थे। एक दिन जब वह दोनों हाइड एंड सी यानी छुपन छुपाई खेल रही थी तो मेरा बेटा उसकी अलमारी में जाकर छुप गया, पर पता नहीं क्यों एडना ने उसे अंदर ही बंद करके अलमारी को लॉक कर दिया। वह कई घंटों तक अंदर बंद रहा। एडना ने उसे बाहर नहीं निकाला और जब मैंने इस बारे में उससे पूछा तो उसका कहना था कि मैंने तो आपके बेटे को देखा भी नहीं है। हालांकि मैंने उसकी आवाजें सुन ली थी। मैंने ही उसे वहां से बाहर निकाला और बस तभी से उसे एडना के पास जाने से मना कर दिया। अब यह सुनकर सैम को लगता है कि जरूर उस अलमारी में कोई राज छुपा हुआ है, इसीलिए वह उसे अंदर से चेक करने का सोचती है। वह जब अंदर गई, सच में एक रास्ता था जहां सैम अकेले चल रही थी। वह देखती है कि उसकी माँ उसे देखने के लिए आ रही हैं और उसकी माँ उसे पूरी फैमिली की तस्वीरों को खा रही हैं। उसे डर था कि ये यादें किसी और को न मिल जाएं, इसलिए वह उन्हें जमीन में दफन कर देती है। सैम की माँ उसे देखती हैं और रोते हुए कहती हैं कि उसे अकेलेपन से डर लगता है। सैम उसे गले से लगाती हैं और कहती हैं कि वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। अब वह और सैम एक साथ रहेंगी। यहाँ सैम ने अपनी माँ को ओल्ड एज होम भेजने का फैसला बदल दिया है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि उसे माँ के बुढ़ापे में उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उसे अपनी माँ का ख्याल रखना चाहिए। अब वे दोनों आगे बढ़ते हैं। सैम रास्ते के अंदर चलती हैं और जब वह बड़ी होती है तो रास्ता खत्म नहीं हो रहा है बल्कि और अंदर जा रहा है। सैम वापस जाने का फैसला करती हैं, लेकिन जब वह बाहर निकलने के लिए पीछे देखती हैं तो उसे पता चलता है कि अब वह फंस गई है। और जब वह यहाँ भटक रही है तो उसे एडना के नोट्स मिलते हैं जो उसे मदद करते हैं। इससे पता चलता है कि वो एडना ही थी जो यहाँ फंस गई थी। इसलिए सैम और उसकी माँ को घर की दीवारों से आवाज आती थी जो एडना ही कर रही थी। अब सैम देखती हैं कि रास्ता और छोटा हो रहे हैं क्योंकि दीवारें नीची आ रही हैं और सैम को झुककर चलना पड़ रहा है। सैम की माँ एडना को निकालने के लिए वाइस्टो में देती हैं और देखती हैं कि एडना की जिसे पर जो काला निशान था वह बड़ा हो गया है। जो एडना को बहुत बुरा लग रहा था वह उसे खरोच देती हैं। अब एडना उसे भीना बताती हैं और चली जाती हैं, लेकिन वह भी उसी बोल भुलैया में आ जाती है। जब वह बड़ी होती हैं तो वह सैम से मिलती है।
दोनों माँ बेटी एक दूसरे की गले से लग जाती हैं। सैम की माँ को यह अनुभव होता है कि यह जगह बोल भुलिया है और वह दीवार तोड़ती है। इससे वह बाहर निकलने के लिए रास्ता खोलती है, लेकिन तभी उसे कांच की कटकी पर नजर पड़ती है जो उसे दादाजी के घर से लाई थी। उसे याद आता है कि उसे दादाजी ने अकेलेपन की वजह से उस घर में दबाकर मार दिया था। अब उसे यह फैसला करना होता है कि वह अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ेगी। वह अपनी माँ की बालों से जिल्द उतारती है और उसे बचाती है। फिर सैम के पीछे वैसे लेट गई जैसे उसकी माम अपनी माँ एडना की पीछे लेटी हुई थी, और वो करती है कि मेरी माम की गर्दन पे भी काली रण का बिल्कुल वैसे ही निशान है जैसा एडना के सीने पर भी था, जो फैलते फैलते इतना बढ़ गया कि अब वो बेड पर लेकर लेट जाती है। उसकी जिल्द को उतारना पड़ा, यानी कि अब सैम की मॉम के साथ भी यही होगा। करें बार दरवाजे की उस खिड़की की, वहां भी फंगस बढ़ती जा रही थी। अब यहाँ हमें पता चलेगा कि एक एंटिटी ने दादाजी के साथ भी बिल्कुल ऐसे किया जैसा एडना के साथ, यानी उसे पोजेस्ट करके अपनी कंट्रोल में करके अंदर ही अंदर उसे खा गई और फिर मारकर उसकी जगह खुद ले ली। और अब यहाँ एडना को मारने की बाद उसकी हालत भी ऐसी करता है, और अब उसकी बेटी इन्हीं सहम की माँ को पोजेस्ट कर लिया, उसकी साथ भी बिल्कुल वैसा ही होगा, यानी ये काना रोप पाने की बाद उसकी भी मौत हो जाएगी, क्योंकि तभी एडना की भी मौत हो गई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने पुराने घर का कांच यहाँ लगाया था, जो कर्स्ट इन्हीं शराब की तरह काम कर रहा था, जो एक की बाद एक इनकी नस्ल को बर्बाद करके ऐसे खाए जा रहा था, क्योंकि वो एंटिटी एक डीवन है जो हिल इन्हें जहन्नम से आई और लोगों को ऐसी माल कर ताकतवर बनना चाहती हैं। और इब साहिर है सैम की मॉम की बात, उसका भी यही हाल होगा, यानी सैम का। पर अगर वो इस घर से चले जाए तो बच सकते हैं, पर यहाँ उनके लिए सबसे जरूरी चीज होगी अपनों का साथ, तभी वो हर तरह की मसले से लड़ सकते हैं। जैसे कि सैम की मॉम अपनी माँ एडना रहे है इस प्रकार पर से दौड़ रहती थी, ये साथ मिलकर नहीं रहती थी, और ऐसी इनकी जिंदगी मसलों में ये एक दूसरे से दौड़ रहे कर गुजर रही थी। ये जिंदगी में सबसे जरूरी अपनों का साथ है, जिस भी हाल में हैं उनकी साथ रहें। प्यार